जरूरी नहीं है कि आप बहुत घंटों तक माला पकड़कर बैठेंगे तो भगवान मिलेंगे। ना 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 ना। एक बार देवऋषि नारद को अहंकार आ गया, और देवऋषि नारद को जब अहंकार आया और देवऋषि नारद को अहंकार आकर देवऋषि नारद ने कहा भगवान नारायण से कि मेरे बराबर आपका नाम कोई नहीं जपता होगा, मैं जितना भजन करता हूं आपका उतना कोई भजन नहीं करता होगा। मैं जितना भजन कर रहा हूं आपका उतना कोई भजन नहीं करता होगा, जितना मैं नाम जप रहा हूं उतना कोई नाम नहीं जपता होगा, जितना मैं स्मरण कर रहा हूं उतना कोई स्मरण नहीं करता होगा, उतना कोई नहीं भजता होगा। भगवान नारायण ने देवऋषि नारद के हाथ में एक कटोरा दे दिया खीर का, और खीर का कटोरा देकर कहा नारद जी ये खीर का कटोरा लेकर जाओ, ये भगवान शंकर के पास दे देना। नारद जी खीर का कटोरा लेकर चले, खीर का कटोरा लेते 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 देखते देखते शंकर जी को जाकर खीर का कटोरा दे दिया। जब खीर का कटोरा देव महादेव को प्राप्त हुआ, भगवान नारायण वापिस नारद जी को बुला लिए और नारद जी से पूछा क्या कर रहे थे नारद। नारद कहते हैं प्रभु मेरे ये कह रहा था कि जितना भजन में करता हूँ, जितना कीर्तन में करता हूँ, जितना मंत्र जाप में करता हूँ, जितना नाम जाप में करता हूँ, उतना संसार का कोई व्यक्ति नहीं करता। किसान घर से निकलता है, राम कहता है, घर में जाता है तो थक कर राम कहता है। मुझे देखो एक मजदूर राम का नाम 1 या 2 बार लेता है। मुझे देखो मैं दिन भर भगवान का भजन करता हूँ, मैं दिन भर भगवान का कीर्तन करता हूँ, मैं भगवान का दिन भर नाम स्मरण करता हूँ, मैं दिन भर भगवान का नाम जाप करता हूँ। इतने में भगवान नारायण ने नारद जी से कहा देख वो जमीन में फसल बोने वाले उस किसान को, किसान खेती कर रहा है, थक गया, बैठ गया और मुख से उसने कहा हे राम। थक कर बैठ कर कह रहा है हे राम, हे राम। नारद जी ने कहा वही तो हम कह रहे हैं प्रभु, वही तो हम कह रहे हैं। आप देखिए ये थक कर एक बार हे राम कह रहा है और हम दिन भर श्रीमन नारायण करते हैं। भगवान नारायण ने कहा नारद मैंने मृत्यु लोक में जन्मे हुए इस किसान को, मृत्यु लोक में जन्मे हुए व्यक्ति को, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले मनुष्य को काम दिया था कि अपने घर में रहकर अपने परिवार का भरण पोषण करना और मेरा नाम जपना। तुझे भी मैंने काम दिया था खीर का कटोरा शंकर जी को देकर आना। तू बता कि खीर का कटोरा जब शंकर जी को देने के लिए गया तो तूने कितनी बार मेरा नाम लिया। इतने में नारद जी बोले नाम लेता तो खीर ही टपक जाती, अगर नाम लेता मैं तो खीर नीचे गिर जाती। मैंने आपका नाम नहीं लिया। नारद किसान, जमीन पर काम करता हुआ मजदूर एक बार मेरा नाम लेता है और तुझे भी मैंने काम दिया और तू एक बार नाम नहीं लिया। अब नारद तू बता कि वो संसार में रहने वाला मनुष्य बड़ा कि तू बड़ा, दोनों में बड़ा कौन? संसार में रहने वाला वो मानव बड़ा है कि तू बड़ा है? देवऋषि नारद ने हाथ जोड़कर कहा कि एक काम मुझे मिला था और एक काम संसार के लोगों को मिला था। संसार के लोगों ने काम करते 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 भगवान का नाम लिया है, संसार के लोगों ने काम करते करते भगवत नाम लिया है। मतलब शास्त्र कहता है कि देवर्षि नारद से भी बड़े एक संसार में रहने वाला साधारण सा मनुष्य है। आप जितनी संख्या में बैठे हो ना, लाखों की संख्या है, पंडालों में जगह नहीं है। पंडालों के बाहर आप लोग बैठे हुए अपना छाता लगाकर बड़े प्रेम से पानी की 2 बोतल रखकर आप कथा का रास्ता तो ग्रहण कर रहे हो। आवाज ऐसी लग रही रुकी रुकी सी, गला पकड़ रहा है, थोड़ा सेटिंग तो करो उसको। आप जितनी संख्या में बैठे हो, परमात्मा का नाम जिस भाव से, जिस मन से, जिस भाव से, जिस दिल से, जिस चित्त से आप ले रहे हो, उसका फल परमात्मा देता जरूर है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी कदम
शंभो मैं तेरी पद हवा बिच उड़ती जावागी बाबा डोर हतो छड़ीना मैं कटी जावा भोले मैं तेरी पद शंभो मैं तेरी पद। जिस भाव से, जिस दिल से, जिस चित्त से, जिस मन से, जिस वृत्ति से हम शिव को रिझाते हैं, शिव हमें उस भाव से मिल जाते हैं, शंकर हमें उस भाव से मिल जाते हैं। रावण, लंकाधिपति लंकेश, सुन, ब्रह्मलोक से बड़ा मृत्यु लोक है। इंद्र लोक से बड़ा मृत्यु लोक है। गरुण और वरुण लोक से बड़ा मृत्यु लोक है। बैकुंठ लोक में भी अगर तुलना करी जाए तो बैकुंठ लोक से भी बड़ा मृत्यु लोक है। अब आप लोग कहेंगे गुरुजी बैकुंठ लोक से बड़ा मृत्यु लोक कैसे हो गया? बैकुंठ लोक से बड़ा मृत्यु लोक कैसे हो गया? अभी आप लोग थोड़ी देर बाद अगर कोई सुन रहे होंगे तो कई लोग कहेंगे कि बताओ, सीवर वाले महाराज ने कह दिया कि ब्रह्म लोक से बड़ा मृत्यु लोक, इंद्र लोक से बड़ा मृत्यु लोक, गरुण लोक से बड़ा मृत्यु लोक, वरुण लोक से बड़ा मृत्यु लोक, पताल लोक से बड़ा मृत्यु लोक, बैकुंठ लोक से बड़ा मृत्यु लोक। आखिर बैकुंठ लोक से बड़ा मृत्यु लोक सीवर वाला महाराज तुमने कैसे कहते? उसका केवल एक कारण है, मरने के बाद कहां जाते हो? प्राण छूटने के बाद कहां जाओगे? या तो नरक जाओगे या फिर कहां जाओगे? बैकुंठ। या तो नरक जाओगे या बैकुंठ। या तो आप नरक जा रहे हो या बैकुंठ जा रहे हो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कथा है, भगवान शंकर की कथा कहती है मरने के बाद व्यक्ति या तो बैकुंठ जाएगा या नरक जाएगा। नरक का भोग भोगेगा, वापिस पृथ्वी पर आएगा। बैकुंठ का सुख भोगेगा, वापिस पृथ्वी पर आएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि ब्रह्म लोक से भी श्रेष्ठ मृत्यु लोक है, बैकुंठ लोक से भी श्रेष्ठ मृत्यु लोक है। उसका कारण केवल इतना है कि अगर सही मनुष्य सच्चे मन से इस मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद अगर भगवान शंकर की भक्ति कर ले तो फिर ना वो नरक जाता है ना बैकुंठ जाता है, वो शंकर में समाहित हो जाता है, फिर उसका कोई जन्म नहीं होता। उसका कोई जन्म नहीं होता, वो ना जन्मेगा ना मरेगा। ना उसका जन्म होगा ना मृत्यु होगी। इस जन्म और मृत्यु के प्रपंच से वो छूट जाएगा। मरने के बाद व्यक्ति कहां जा रहा है? बैकुंठ जा रहा है। मरने के बाद व्यक्ति कहां जा रहा है? नरक जा रहा है। अब नरक में भोग भोगेगा, फिर पृथ्वी पर आएगा। बैकुंठ का सुख भोगेगा, फिर पृथ्वी पर आएगा। मतलब आना उसको मृत्यु लोक में ही पड़ेगा। तो सारे लोकों से भी सुंदर अगर लोक है तो ये पृथ्वी है, सारे लोकों से भी सुंदर है तो ये मृत्यु लोक है। और मृत्यु लोक में आने के बाद अगर आपने दिल से शंकर की भक्ति कर ली, दिल से शिव की आराधना कर ली, दिल से भगवान शंकर का भजन कर लिया, दिल से भगवान शंकर की भक्ति में डूब गए, दिल से अगर भगवान शंकर की आराधना में डूब गए, तो याद रखना ना आपको बैकुंठ की जरूरत है ना आपको नरक की जरूरत है। फिर मृत्यु लोक में रहने पर तुम्हारी भक्ति के बल पर तुम भगवान में समाहित हो जाओगे। ना नरक ना बैकुंठ कोई भोग नहीं भोगना है। फिर तुम भगवान के हो गए, परमात्मा के हो गए, परमात्मा तुम्हारा हो गया, फिर कोई जन्म नहीं हुआ, फिर सीधे मोक्ष। फिर इसको कहते हैं सीधे मोक्ष, कोई जन्म नहीं। कोई जन्म नहीं है। संसार सागर में आकर सबको देखिए, फिर जन्म का कोई सार्थकत्व नहीं। वो कहते हैं ना, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए,
हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए। हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए। मृत्यु लोक में आने के बाद हमें गलत व्यवहार से दूर हो, गलत चीजों से दूर हो जाना। अभी थोड़ा मिठास कर दे उसको, ठीक फटे जैसा आ रहा है, जैसे चोंगे में आवाज चलती है। अभी आमदार श्री सुहास जी अण्णा जी कांदे जी कह रहे थे कि आप लोगों ने मेरे को, आवाज नहीं आ रही है वो बाहर पब्लिक, श्री सुहास अण्णा जी कांदे जी कह रहे थे कि नांदगांव की जनता ने, इन भक्तों ने मेरे पॉकेट में वोट दिया, उस वोट का फर्ज मैं अदा करूं। और उन्होंने एक बात बड़ी सुंदर कही कि मेरे शरीर में जब तक रक्त का एक एक टुकड़ा है तब तक मैं नांदगांव वासियों की सेवा करता हूं। ये एक विशेष, आपका समर्पण और समर्पण की श्रेष्ठता ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है। क्या चाहिए? राष्ट्र हित में, क्षेत्र हित में, राष्ट्र हित के अंतर्गत, क्षेत्र हित के अंतर्गत, परिवार हित के अंतर्गत, समाज हित के अंतर्गत सबसे बड़ी चीज होती है व्यक्ति का समर्पण। और सुहास अन्ना जी, मैं आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। ताई अंजुम ताई, आपको धन्यवाद देता हूं बहुत बहुत कि आपके भीतर जो भाव है कि प्रत्येक नांदगांव वासियों के लिए मैं खड़ा रहूं और उनकी सेवा। अब हमको कल मालूम पड़ा कि हमें मालूम नहीं था, हमें तो किसी ने बताया कि सुहास अण्णा जी का नंबर, मोबाइल नंबर, नांदगांव का जो विधानसभा क्षेत्र है प्रत्येक व्यक्ति के पास नंबर मिलेगा और उनका फोन कोई दूसरा नहीं उठाता, अण्णा खुद उठाते हैं। इसकी साधुता है, इसका धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। किसके हृदय में, क्या चित्त में आपका समर्पण? शंकर को क्या चाहिए? व्यक्ति का समर्पण। आप एक लोटा जल लेकर शिव के मंदिर जा रहे हो, क्या कर रहे हो? समर्पण। आप सत्संग में आए हो, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, क्या करने आए हो? समर्पण। समर्पण श्रेष्ठ है तो परमात्मा मिलने में देरी नहीं करता। शिव के मंदिर में अगर एक लोटा जल लेकर जा रहे हो तो यह मानकर चलना कि आपका समर्पण श्रेष्ठ है। शिव के मंदिर में आप पहुंच रहे हो, भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो तो यह मानकर चलिए कि आपका समर्पण श्रेष्ठ है। शंकर को चाहिए क्या? चलो हम आपसे पूछें, यहां पर मेरी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं आप उत्तर देना कि आपकी सास को आपसे चाहिए क्या? चलो जल्दी बोलो, उत्तर दो। तुम्हारी सास को तुमसे साड़ी चाहिए क्या? जम के बोलो। तुम्हारी सास को तुमसे पायल, बिछुड़ी, चूड़ा, करधनी, तगड़ी, हार, बेंदा, नथनी कुछ चाहिए क्या? जम के बोलो। आवाज तो आने दो, बोलो। नहीं। तुम्हारी सास को तुमसे चाहिए क्या?
तुम भोजन टाइम पर दो मत दो, तुम सास को चाय दो मत दो, तुम सास को कपड़ा दो मत दो, तुम सास को जेवर दो मत दो, पर सास को हर बहू से चाहिए क्या? केवल जब मेरी बहू मुझसे बोले तो मीठी वाणी में बोले, आदर के शब्द बोले, सम्मान के शब्द बोले, सत्कार के शब्द बोले, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी बहू मुझसे आदर के शब्द बोले, मेरी बहू मुझसे सत्कार के शब्द बोले, मेरी बहू मुझसे सम्मान के शब्द बोले, जब बोले, रोटी दे ना दे चलेगा, चाय दे ना दे चलेगा, भोजन दे ना दे चलेगा, पर आदर के शब्द, सम्मान के शब्दों, सत्कार के शब्दों। सबसे ज्यादा आदर सम्मान कहीं सीखने को मिलता है तो शंकर का एक रूप है, शिव का एक अंश है, श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी से सीखना चाहिए कि आदर किसको कहते हैं, हनुमान जी से सीखना चाहिए कि सत्कार किसको कहते हैं, हनुमान जी से सीखना चाहिए कि सम्मान किसको कहते हैं। जिस व्यक्ति ने हनुमान जी की माता को, माता अंजना को विष दे दिया हो और तो भी श्री हनुमान जी महाराज उसका आदर कर रहे हो, जरा ध्यान दे कथा पर। आप सबने कथा सुनी होगी, कथा का स्मरण आपके चित्तवृत्ति में होगा। कथा में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो एक स्मरण में आता होगा, दो ऐसे थे जो जन्म से कुंडल लेकर पैदा हुए थे। दो, हमारा शास्त्र कहता है कि दो मृत्यु लोक पर ऐसे जन्मे, ऐसा अवतरण हुआ उनका, ऐसा जन्म हुआ उनका कि वो कान में कुंडल लेकर जन्मे। पहले नंबर पर हनुमान जी महाराज, दूसरे नंबर पर राजा कर्ण। हनुमान जी महाराज भी कानों में कुंडल पहनकर जन्मे थे और राजा कर्ण भी कुंडल और कवच लेकर जन्मा था। कुंडल कवच राजा कर्ण के पास भी थे और हनुमान जी के पास भी थे। हनुमान जी भी कुंडल पहनकर जन्मे तो राजा कर्ण भी कुंडल पहनकर जन्मा। हनुमान जी के पास कुंडल कहां से आए, कहां से पहुंचे हनुमान जी के पास कुंडल? तो शास्त्र कहता है, हमारी शिव महापुराण वर्णन करती है, जब हनुमान जी महाराज अपनी माता अंजना के गर्भ में थे, क्योंकि माता अंजना के गर्भ से संतान नहीं हो रही थी, संतान नहीं थी। माता अंजना संतान नहीं, गर्भ से बड़ी दुखी थी। माता अंजना इतनी दुखी, इतनी दुखी, इतनी दुखी कि कई साल अंजना माता के निकल गए पर गर्भ से संतान नहीं। माता अंजना अपने पिता गौतम बाबा के पास में पहुंच गई और गौतम ऋषि से जाकर माता अंजना ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, पिताजी मेरे मन में एक संशय है। क्या संशय है? पिताजी मेरे मन में संशय यह है कि मेरे गर्भ से औलाद नहीं है, मेरे गर्भ से संतान नहीं है, मेरे गर्भ से औलाद नहीं है। अंजना माता ने गौतम ऋषि के हाथ जोड़कर अपने पिता के चरणों को नमन कर कर कहा कि मेरे गर्भ से औलाद नहीं, मेरे गर्भ से संतान नहीं। तब श्री गौतम ऋषि ने अंजना माता से कहा कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो और पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते करते तुम संतान की प्राप्ति कर सकती हो। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। दुनिया में ऐसी कौन सी समस्या है जिसका हल शिव के पास नहीं? बस दिल से उसको रिझाने वाला चाहिए, दिल से उसको मनाने वाला चाहिए, दिल से। अगर दिल से रिझाने वाला है, दिल से मनाने वाला है तो शिव आपके करीब में है, शंकर आपके नजदीक में है। अंजना पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करो। अंजना माता ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करना प्रारंभ करा। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते 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 पूरा 1 वर्ष अंजना माता का नियम था, मासिक शिवरात्रि आती थी और पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती थी। मासिक शिवरात्रि आती, प्रतिदिन भगवान शंकर की आराधना में लीन होती जाती। मां शिवलिंग की आराधना में डूब गई।
भगवान शंकर की आराधना में डूब गई मां। जितने इस पवित्र पावन प्रांगण में बैठकर कथा सुन रहे हैं नांदगांव की इस भूमि पर, और जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, ध्यान रखना कल जो शिवरात्रि है वो शिवरात्रि तुम्हारी चूकना नहीं चाहिए। पितृदोष, आहुत दोष, वासुक दोष, वास्तु दोष, दुनिया में तुम्हारे हाथ से कोई भी दोष हो गया है, कल की शिवरात्रि एक ऐसी शिवरात्रि रहती है पितृपक्ष की, और वो भी सोमवार के दिन पड़ रही है। ऐसी शिवरात्रि होती है जिसका केवल स्मरण मात्र कर लेने से हमारे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। आपको हमने बताया था कि अगर विवाह नहीं हो रहा हो तो घृत का प्रयोग, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो तो घृत का प्रयोग। और एक बात और कहना चाहेंगे, जो बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, जिसने सोच लिया कि मुझे कुछ करना है, और करता कौन है? कोई अलग से भगवान किसी को पैदा करके संसार में नहीं भेजता, अपनी क्वालिटी अपने को खुद निखारना पड़ता है। ये जो बैठे हैं हमारे आमदार सुहास जी अण्णा जी, आमदार सुहास अण्णा जी बैठे हैं ना, ये विधायक जी बाद में है, ये आमदार बाद में है। पहले महाराष्ट्र केसरी रह चुके हैं, ये बाद में आमदार, बाद में विधायक, बाद में, पहले महाराष्ट्र केसरी रह चुके हैं। अपने भीतर की क्वालिटी को अपन को स्वयं निखारना है। संसार में कोई व्यक्ति, हम आपसे पूछते हैं, मेरी जीजियां बैठी ईमानदारी से बोलना, तुम अपने कमरे में कचरे का डब्बा रखती हो क्या? बोलो, जम के बोलो। तुम अपने घर कमरे के अंदर अटाला रखती हो क्या? तुम अपने कमरे के अंदर कबाड़ा रखती हो क्या? टूटा फूटा सामान रखती हो क्या? जो कुर्सी टूट गई, कोई प्लास्टिक की बाल्टी टूट गई, कोई कचरे का डब्बा टूट गया, तुम्हारे कमरे में संभाल के रखती हो क्या? बोलते जाओ जल्दी जल्दी। रखती हो? तुम्हारे कमरे में तुम फटे टूटे बेकार सामान रखते हो, फूटे बर्तन रखते हो, बेकार सामान रखते हो, कोई कपड़े बेकार हो गए उनको संभाल के रखते हो। दुनिया में कोई माँ ऐसी नहीं है, कोई स्त्री ऐसी नहीं है, कोई पुरुष ऐसा नहीं है जो अपने कमरे में बेकार सामान रखेगा। अपने कमरे में हम सब अच्छा सामान रखते हैं। उसी तरह मेरे शंकर का ये पूरी पृथ्वी उसका कमरा है। मेरा शंकर भगवान पृथ्वी पर जन्म उसी को देता है जिसमें क्वालिटी होती है। अटाले को और कबाड़े को मेरा शंकर नहीं रखता। मेरा शिव अटाले को और कबाड़े को नहीं रखता। मेरा शंकर तो अपने प्रेम अवश्य जिसमें क्वालिटी है, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा बच्चा, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, वैश्य है, ये शूद्र है। ये भेद भगवान में नहीं है। भगवान जन्म देता है तो केवल एक इंसान बनाकर पैदा करता है, उसमें क्वालिटी देकर पैदा करता है। उस क्वालिटी को हमें निकालना होता है, उस क्वालिटी को हमें निखार अपने भीतर वो प्रकट करिए, अपने भीतर। पितृपक्ष के अवसर पर नवयुवक बेटा बेटियों से निवेदन करूंगा, तुम में वो क्वालिटी है, अच्छी मेहनत करो, खूब पढ़ो, चौगनी मेहनत करो। और चौगनी मेहनत के साथ में कल जो शिवरात्रि है, उस शिवरात्रि पर एक दुर्वा, धूप जानते हो? बोलो तो जम के। धूप, एक दुर्वा बेलपत्री के ऊपर रखकर केवल घृत का छोटा सा भाग दुर्वा में लगाकर, एक उंगली उस दुर्वा में लगाकर अपने हृदय की कामना करके मेहनत चौगनी करना है, पढ़ाई चौगनी करना है, काम चौगना करना है। और दुर्वा और बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब रखें तो डंडी का मुख उत्तर की ओर हो और उसको अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दें। अगली यही पितृपक्ष की जब शिवरात्रि आए तो हमको लिख कर भेजना कि मेरे बाबा ने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको ऊपर चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया। मेरा शिव आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। शंभु शंकर ओघड़दान त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर तो छबीना में कटी जावागी। भोले मैं तेरी भटक, शंभु मैं तेरी भटक, हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर तो छबी
शिवरात्रि का कल का प्रयोग अवश्य करें। 3-4 प्रयोग हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं कि जिन लोगों ने जो हमसे मिस कॉल पर जुड़े हुए हैं, आज शाम तक, कल सुबह तक जो जो उपाय इस पितृपक्ष की शिवरात्रि के बताए गए हैं वो आपको आज शाम तक या कल तक आपके मोबाइल पर पहुंच जाएंगे। ऐसा प्रयास किया गया है। जिन जिन्होंने मिस कॉल हम लोगों को दिया है, विठले सेवा समिति से जो लोग मिस कॉल के माध्यम से जुड़े हैं, उनको वो पहुंच जाए। आप भी मिस कॉल दे सकते हैं और शाम तक एक नंबर है, उस नंबर से आप मिस कॉल दे दीजिए। मिस कॉल देंगे तो आप जुड़ जाएंगे, और जुड़े तो बस मिस कॉल में आपका ये नहीं कि रिंग जाएगी, आपके पास तू बोलेगा और मोबाइल कट जाएगा, बस उतना मिस कॉल है। बाकी का आपके पास उसका एक मैसेज पहुंच जाएगा। मिस कॉल नंबर आप लोग लिख लीजिए अपने अपने मोबाइल से, आप मिस कॉल दे सकते हैं। 74338, फिर वापिस 74338, ये मिस कॉल नंबर 74338 ये समिति का मिस कॉल नंबर है, जिसके माध्यम से आपके पास में आज शाम को जिन जिन उपायों को व्यासपीठ के माध्यम से बताया गया है कल की शिवरात्रि के लिए, वो आपके पास पहुंच जाए। आप उसमें जुड़ेंगे, बस केवल आपको मिस कॉल देना है और आपके पास में मैसेज पहुंचेगा। शिव तत्व है भगवान ओखड़दान शंकर। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। गौतम बाबा ने कह दिया माता अंजना को, हे अंजना तुम पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो, पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर भगवान शंकर की आराधना करो, संतान होगी ये निश्चित है। शिव की आराधना खाली नहीं जाती, संतान होगी ये निश्चित है। अंजना माता ने शंकर की आराधना करना प्रारंभ कर, अंजना माता का गर्भ ठेर गया, गर्भ ठेरा। बाली, सुग्रीव का भाई बाली, ब्रह्मा जी की आराधना कर रहा था, और ब्रह्मदेव से बाली ने कहा, ब्रह्मा जी से बाली ने कहा कि मैं शूरवीरों में वीर हूं, प्रबल हूं। ब्रह्मा जी ने कहा मांग ले तुझे और कुछ चाहिए? नहीं नहीं, मैं शूरवीरों में वीर हूं, बलवान। ब्रह्मा जी जाते जाते एक बात बाली को कह गए, बाली तू वीरों में वीर होगा, पर तुझसे ज्यादा वीर, तुझसे 10,000 गुना ज्यादा बल वाला बालक अंजना के गर्भ में आ गया है। और सुन बाली, तेरे प्राण उसी के मार्गदर्शन में छूटेंगे। बाली ने कहा मेरे को मारने के लिए प्लान किया गया, मैं अंजना का गर्भ नहीं देने दूंगा। राजा केसरी को और माता अंजना को भोजन करने के लिए बुला लिया राजा बाली ने। बाली ने जब भोजन करने के लिए बुलाया, 5 धातुओं को पिघलाकर, उस 5 धातु को पिघलाकर उसका एक विष बनाया, और विष बनाकर अंजना के भोजन में खिला दिया। माता अंजना के भोजन में जैसी विष गया, उस विष से अंदर बैठे हुए शिशु का, बच्चे का, गर्भ में पड़े बच्चे का कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं। राजा बाली ने मालूम करा, बाली को मालूम पड़ा कि ये अंजना का गर्भ तो गिरा नहीं, अंजना का गर्भ तो नष्ट नहीं हुआ। बाली ने फिर भोजन पर बुलाया राजा केसरी को और माता अंजना को, फिर 5 धातु का विष बनाकर 5 धातु का विष फिर पिला दिया, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं।
अब की बार जो विष पिलाया गया था वो ऐसा विष था कि एक अंश मात्र, वो 5 धातु के विष से एक अंश मात्र भी अगर किसी को पिला दिया जाए तो उसके 10,000 बच्चे मर सकते थे एक साथ। पर अंजना पर और उस बच्चे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरी में अंजना माता के गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया और वो बालक साधारण नहीं था, क्योंकि जो गर्भ में बालक था वो हनुमान कौन है? कौन है वो? शंकर का रूप। जब शंकर विष पीना जानते हैं तो हनुमान शंकर के रूप थे, इसलिए गर्भ में जो विष आ रहा था हनुमान जी महाराज उस विष को पकड़कर अपने गालों के पास ले जाते थे। इसलिए वो धातु, पंच धातु का आखिरी में हुआ क्या, हनुमान जी जब जन्मे तो वो पंच धातु का जो विष था वो हनुमान जी के कान के कुंडल के रूप में उनके साथ प्रकट हो गया। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, आप सब बार बार हनुमान चालीसा पढ़ते होगे। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, कानन कुंडल कुंचित कैसा। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, आप ही दोहराइए, वापिस दोहराइए, बोलो जम के जरा, कानन कुंडल कुंचित कैसा। कहां से आया वो कुंडल? साधारण था कुंडल? शंकर भगवान जब विष अपने कंठ पर धारण कर चलते हैं तो हनुमान जी विष जहर अपने कानों के कुंडल में धारण कर चलते हैं। अभी ये कथा पितृपक्ष की चल रही है और पितृपक्ष की कथा 2 तारीख को यहां विराम हो जाएगी। 5 तारीख को नवरात्रि में हापुड़ उत्तर प्रदेश से कथा प्रारंभ होगी 5 दिन की। जो 5 दिन की कथा हापुड़ में आप लोग सुनेंगे उस कथा का नाम हम श्री हनुमान शिव महापुराण की कथा रखते हैं, क्योंकि हनुमान जी के बारे में उसका पूरा वृतांत श्रवण किया। हनुमान जी के, हनुमान चालीसा के बारे में, हनुमान जी के एक एक शब्द के बारे में हम जाने कि हनुमान क्या है, हनुमान का अवतरण क्यों हुआ, किस लिए आए, राम सेवा में क्यों आए, माता जानकी को पाने के लिए राम जी ने अपने अंगूठी क्यों दी और माता जानकी ने चूड़ामणि क्यों दी। एक एक शब्द पर हमारा ध्यान जाए, एक एक शब्द पर हमारा स्मरण रहे। 5 तारीख से 9 तारीख तक जो हापुड़ उत्तर प्रदेश में कथा होगी, 1 बजे से 4 बजे तक पहले दिन की, बाकी के समय 2 बजे से 5 बजे तक कथा चलेगी। उसको जरूर सुनना, हनुमान जी के उस चरित्र स्मरण करें। महाराज, कानन कुंडल कुंचित कैसा, कान में जो कुंडल है वो साधारण नहीं है, कानों में जो कुंडल है वो साधारण नहीं है। हनुमान चालीसा की वो लाइन एक बार आप सब स्मरण के साथ में कि कंचन बरन। हनुमान चालीसा की वो लाइन आपके स्मरण में बार बार आएगी, बार बार आपकी चित्तवृत्ति में आएगी, बार बार आपके स्मरण में आएगी। कानन कुंडल कुंचित कैसा, कहां से आए, कहां से प्राप्त हुई, कैसे आए। और फिर निवेदन है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मेरा परमात्मा चाहता है कि तुम मृत्यु लोक में जन्म लो, मेरा परमात्मा चाहता है कि तुम आगे बढ़ो, मेरा परमात्मा चाहता है कि तेरा दुख कटेगा, तो दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे जरूर, आगे बढ़ोगे जरूर, जैसे हनुमान जी के साथ में हुआ जैसे हनुमान जी के साथ में। और शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन हो। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन हो। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ आप शिव तत्व को प्राप्त करिए, शिव तत्व को प्राप्त करिए। दुनिया के लोग कहते हैं कि गुरुजी शंकर भगवान मृत्यु लोक, शंकर भगवान मृत्यु लोक के देवता। फिर निवेदन, रावण ने शंकर भगवान से कहा, मृत्यु लोक क्यों, पृथ्वी क्यों, ब्रह्मलोक क्यों नहीं, वैकुंठ लोक क्यों नहीं।
आखिर ब्रह्मलोक क्यों नहीं, वैकुंठ लोक क्यों नहीं, मृत्यु लोक ही क्यों? तो फिर निवेदन है रावण को, भगवान शंकर ने कहा कि वैकुंठ लोक से बड़ा मृत्यु लोक है, ब्रह्म लोक से बड़ा मृत्यु लोक है, देवलोक से बड़ा मृत्यु लोक है। आप सबसे निवेदन है, पृथ्वी पर आने के बाद दुखी मत हुआ करो, पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद दुख मत मनाया करो कि मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा दुखी। ना ना, पृथ्वी पर जन्मे हो ना, इसलिए भगवान को धन्यवाद दिया करो कि तेरी कृपा से मुझे जन्म मिला है इस मृत्यु लोक में, तेरी कृपा से मुझे मृत्यु लोक में जन्म मिला, और मृत्यु लोक में जन्म मिला और वो भी मानव का शरीर मिला, और मानव का शरीर मिला और तेरी कृपा ऐसी हुई कि नांद गांव में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिली। ये जीवन है मानव का, ये आनंद है। ये जीवन का एक सुख है, ये जीवन का एक आनंद है। इस मानव शरीर को मिला है, मानव का शरीर अगर हमें प्राप्त हुआ है, मनुष्य का शरीर अगर हमें मिला है, तो वो मानव के शरीर को पाने के बाद अगर नांदगांव के इस महाराष्ट्र की कल हमारे सुहास अन्ना जी कह रहे थे, आमदार जी, गुरु जी कल कह रहे थे तो हमको हंसी भी आ रही थी, और बड़े भाव से दोनों पति पत्नी मिलकर बड़े प्रेम से गाड़ी के अंदर कह रहे थे, गुरु जी अगली कथा कब दोगे? अब हम इन दोनों की बात सुन रहे थे तो हमको हंसी आ रही थी। हमने मन में सोचा कि अभी एक पूरी हुई नहीं है और दूसरी की तैयारी कर बैठ गया, दूसरी की तैयारी। और देखो, हम तुमसे पहले बोल दे रहे हैं पूरे क्षेत्र वालों से, कथा के लिए हमसे मत बोलना। ये अन्ना ने बोल दिया ना कि अगली कथा कब। अब जब ये तुम्हारे पास में जैसे ही आया करें मिलने, भैया सुहास अन्ना जी बस तैयारी, फिर तैयारी। और बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छी व्यवस्था के लिए, अच्छे कार्य के लिए सुहास भैया। हमने कल जिन जिन को बोला था कि आप लोग आकर देखिए व्यवस्था को, तो कई लोग जिनकी आगे कथा है वो लोग आकर यहाँ देख कर भी जा रहे हैं और सब व्यवस्थाएं जान रहे हैं। उसके लिए बहुत साधुवाद, हमारे पूरे श्रोताओं की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। साधु श्रेष्ठता, साधु श्रेष्ठ। शंकर जी की बलिहारी, फिर आने वाले साल में फिर वापिस तैयारी हो, फिर वापिस हो। शिव देने वाला, शंकर करने वाला, और शिव तत्व अपने भीतर विराजमान होना चाहिए। शंकर हमारे भीतर विराजमान होना चाहिए। शिव तत्व एक एक पत्र है। मेरा नाम भाग्यश्री अशोक निकुंभ, उम्र 41 साल, 41 वर्ष, विट्ठल नगर येवला जिला नासिक में रहती हूँ। मेरी 2-4 दिन से तबीयत खराब थी और फिर पानी पिया तो नासिका में चले गया। चाय पानी नाक की नली में से निकलना प्रारंभ हो गया। 2 दिन के अंदर मेरी आवाज़ निकलना बंद हो गई, आंखों की मेरी रोशनी चली गई, ना मुझे आंख से दिख रहा था ना मेरी आवाज़ निकल रही थी। सर में दर्द 24 घंटे रह रहा था, चक्कर आकर मैं नीचे गिर गई। शहर के 11 डॉक्टरों से चेकअप करवाया और डॉक्टरों ने आखिरी में देखकर रिपोर्ट निकाली, और रिपोर्ट निकालने में MRI आदि की रिपोर्ट में आया कि मुझे गले का पैरालिसिस हो गया। मुझे गले का पैरालिसिस हो गया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र के लिए आ सकती हैं। भाग्यश्री अशोक निकुंभ, उम्र 41 साल, विट्ठल नगर येवाल जिला नासिक। मुझे गले का पैरालिसिस हो गया। 11 डॉक्टरों की टीम ने मेरा जांच करा, रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में आया कि मेरे गले में पैरालिसिस हो गया, जिसके कारण मेरी आंखों की रोशनी चली गई और मेरा बोलना बंद हो गया, आवाज़ निकलना बंद हो गया। गुरुदेव, परेशानियां पर परेशानी आती गई। 2 से 3 महीने बीत गए
पर उसका कोई हल नहीं निकल रहा था, ना आंख से दिख रहा था, ना बोल पा रही थी, शब्द नहीं थे। तब किसी के कहने पर बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करा। मैं आज तक आपकी शिव महापुराण की कथा कभी नहीं सुनी थी मैंने, और ना मैंने टीवी पर आपको सुना था। लोग कहते थे कि कोई सियोर वाला महाराज ये कथा कहता है, उसको सुनना चाहिए, तो उससे बीमारी भी ठीक होती है और मन भी अच्छा स्थिर होता है। मैंने नहीं सुनी कभी भी, पहली बार मैंने आपकी कथा टीवी पर सुनी। शंकर को जल चढ़ाती, बेलपत्र लाती शंकर का, और बाबा की कृपा से वो बेलपत्र में पीस कर ले लेती, क्योंकि मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी, आंखों से दिखना बंद हो गया। 2 से 3 महीने हो गए, ना मैं देख पाई ना बोल पाई। बेलपत्र खाती। फिर मुझे मालूम पड़ा कि हमारे नांद गांव में कथा हो रही है और सुहास जी अन्ना जी हमारे आमदार करा रहे हैं। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि मेरे भोले बाबा ने हो सकता है मुझे ठीक करने के लिए यहाँ पर भेज दिया हो। और मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, मैं नांद गांव की कथा में आ गई। मैं नांद गांव की कथा में आ गई और कथा में बैठकर बाबा को कथा सुनते सुनते हाथ में पानी लेती और कथा सुनते सुनते पी लेती। बाबा को ही, मुझे तो बेलपत्र तक नहीं मिली, बाबा को बेलपत्र व्यासपीठ के सामने से दिखा लेती और खा लेती। आज गुरुदेव मुझे 4 दिन पूरे होकर, मैं 1 दिन पहले से आई हूँ, आज मुझे 4 दिन पूरे होकर मेरा 5वां दिन है, और मैं बाबा के चरणों को नमन कर कर कहती हूँ कि मेरी आंखों से दिखना प्रारंभ हो गया और मेरे गले से बोलना प्रारंभ हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। बाबा ने मेरी लाज रखी, मैं बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ गुरुदेव। मैंने कभी नहीं जाना था क्या शिवपुराण ऐसी होती है। मैं सुहास अन्ना जी कांदे और अंजुम ताई कांदे जी को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने नांद गांव में कथा का आयोजन कराकर, हो सकता है हम जैसी बहनों पर कृपा कर दी और हमारी झोली भर दी। मैं बाबा को धन्यवाद। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, भाग्यश्री अशोक निकुंभ, उम्र है 41 साल, विट्ठल नगर येवाल, जिला नासिक की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने आ सकती है। शिव तत्व में फिर निवेदन करेंगे आप सबसे कि खाली ना जाता कोई, आप भी बोलिए साथ में, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। आप जितने बैठे हो विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ, एक लगन लगाकर आप भगवान शंकर की कथा में विराजमान हो। आप शंकर की कथा में बैठे हो। कल एकादशी थी, आज प्रदोष है और कल शिवरात्रि है और पितृपक्ष है। आपका विश्वास मेरा भोले बाबा टूटने नहीं देगा। तुम जिस भाव से झोली लेकर आए हो वो भर कर लेकर जरूर जाओ, टूटने नहीं देगा। छूटेगा नहीं वो भरोसा, टूटेगा नहीं वो विश्वास। आप बस उस भरोसे को, आश्रितता, समर्पण, शिवता रखिए। बाली हनुमान जी को गर्भ में ही समाप्त करने वाला था, अंजना के गर्भ को, पर मिटा नहीं पाया क्योंकि शिव तत्व उसमें था। शिव तत्व था। शिव तत्व। और जब भगवान शंकर आपके भीतर विराजमान है, शिव तत्व आपके भीतर है, तो फिर कहां भटको, कहां भटको। उसके आश्रित होकर चलिए। और शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय
शिवाय शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलो शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। हे शिवाय 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बाबा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओ शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। भोला शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय। भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, ओ मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, डम डम डमरू बजाए बजाए ओम नमः शिवाय। डम डम डमरू बजाए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। शिवाय 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 ओम नमः शिवाय।
बाबा के मस्तक पे गंगा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा। हरि 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 नहाए नहाए ओम नमः शिवाय। हरि 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 नहाए ओम नमः शिवाय। 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 शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। जय हो। शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय। 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 बोलो शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलो शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवदेव महादेव से अपने मन की बात। आज रवि प्रदोष है, दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, बाबा से विनती करिए, बाबा को निवेदन करिए। भगवान देवदेव महादेव भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ बाबा से निवेदन कर प्रार्थना करिए। आज रविवार का प्रदोष है, दिल से कही गई प्रार्थना शिव स्वीकार करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और भाव से बाबा से प्रार्थना करें। मौका ना चूके, बाबा को भाव से कहिएगा, सब साथ में बोलिएगा। नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते। भोला सब दुख का तुम्हारा हो
काटो हमारा। शिव कर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगलकारी, देश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवद्य महादेव का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कह रहा है। भगवान केवल विश्वास के बल पर मिलता है। कल कथा में माता पार्वती और भगवान शंकर के विवाह का अपन ने वर्णन किया। कितना तप माता पार्वती जी ने करा, कितनी साधना माता पार्वती जी ने करी, और इतना तप इतनी साधना करने के बाद उनका विश्वास, उनकी दृढ़ता, उनका भरोसा टूटा नहीं। इतनी तप साधना करने के बाद भी भरोसा छूटा नहीं। जब लगन लगी है, मन दृढ़ी बन गया, विश्वास दृढ़ी बन गया, तो शिव क्यों ना मिले। हमारे भीतर की लगन जब पूर्ण तरह से शंकर के ऊपर आश्रित हो जाए, शिव क्यों ना मिले। पार्वती जी ने भगवान शंकर की आराधना बाल्यावस्था से करी। जो अवस्था से, बाल्यावस्था से जो आराधना करना प्रारंभ करा, जो आराधना करना प्रारंभ करा, शिव पार्वती को जरूर मिले। भगवान शंकर पार्वती माता को मिले, और शंकर भगवान ने माता पार्वती को बहुत सी चीजें समझा दी। माता पार्वती जी को शंकर भगवान जब विवाह कर कर लेकर गए ना नंदी पर बिठाकर, तो सीधे कैलाश नहीं लेकर, शमशान में नंदी को रोक दिया। शमशान में नंदी को रोकने का केवल एक कारण था भगवान शंकर का, कि पार्वती एक श्रेष्ठ स्त्री, एक श्रेष्ठ नारी, एक श्रेष्ठ महिला, जंगल जैसे क्षेत्र को भी, जंगल के वन क्षेत्र को भी वैकुंठ बनाने की सामर्थ्यता रखती है। स्त्री में वो बल होता है, नारी में वो बल होता है। स्त्री में बल है, नारी में वो बल है कि वो जंगल को भी वैकुंठ बना सकती है। जंगल, मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितनी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटे बैठे हैं, जितनी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने भीतर के बल को जब हम प्रबलता में प्रकट करते हैं, तो हमारा बल हमारे शंकर के साथ सामने प्रकट होता है। एक पत्र है, मेरा नाम संगीता अविनाश शिवालय है। मैं नांदगांव नासिक की रहने वाली हूँ। मैं नांदगांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं नांदगांव की रहने वाली हूँ गुरुदेव। मेरी बेटी 3 से 4 साल तक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करती रही, परंतु मेहनत की गुरुदेव, लेकिन सफलता नहीं मिली। कहीं बैठी हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, आ जाओ। मैं नांदगांव की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सो संगीता अविनाश शिवालय है। नांदगांव नासिक की रहने वाली हूँ गुरुदेव। मेरी बेटी 3-4 साल से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही थी। बहुत मेहनत की गुरुदेव, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। हमेशा रिजल्ट 2-3 मार्क से रह जाता था, और मेरी बेटी अंत में
मन से हार गई। मन से हारी तब मैंने अपनी बेटी से कहा कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि शंकर के मंदिर जाइए और एक लोटा जल चढ़ाइए, पशुपतिनाथ का व्रत करिए, कहीं अपने क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा मिल जाए तो जरूर सुनिए। मेरी बेटी कथा सुनने कहीं जा तो नहीं सकी, टीवी के सामने बैठकर उसने आसन लगाकर, आप जैसा बोलते हो ना कि टीवी के सामने भी अगर कथा सुनो तो दिल से सुनना, आसन लगाकर मेरी बेटी कथा सुनती, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। और मेरी बेटी से मैंने कथा के माध्यम से कहा कि सियोर वाला महाराज कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना करिए, अपनी पढ़ाई को और बढ़ाइए और रात दिन एक कर दो और एग्जाम में पास जरूर होगे। मेरी बेटी ने MPSC का एग्जाम दिया, इंटरव्यू दिया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आपने पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराया था वो मेरी बेटी ने घर बैठकर करा। बेल वृक्ष के नीचे का शिवलिंग बनाकर उसका भी पूजन करा और बाबा की कृपा से 3 दिन बाद मेरी बेटी का रिजल्ट आ गया और मेरी बेटी का गवर्नमेंट जॉब लग गया। गुरुदेव, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए इसलिए आई हूं कि दुनिया के लोग एक गवर्नमेंट जॉब के लिए तरसते हैं, मेरी बेटी को 4 गवर्नमेंट जॉब आए, मेरी बेटी को 4 गवर्नमेंट जॉब आए और मेरे बाबा ने मेरे बेटी का सिलेक्शन करवा दिया। मैं और मेरी बेटी शिव मंदिर जाती है और बाबा को प्रणाम करती है। गुरुदेव, आपने शंकर के प्रति बेटी और बेटों के हृदय में भाव जागृत कर दिया। मैं आमदार जी को और ताई को बहुत बहुत साधुवाद देती हूं कि हमारे नंद गांव में ये कथा कराकर हमें श्रेष्ठता दी है। शिव तत्व की प्राप्ति, एक ओघड़ी शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव तत्व को पाना बहुत कठिन नहीं है, बहुत कठिन नहीं है। शिव तत्व को पाना बहुत कठिन नहीं, सहज। अजय बेटी भी साथ में आई है, एक बार जोरदार ताली बजाएं बेटी के लिए। और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। एक विश्वास, एक भरोसा, जब हमारे भीतर बढ़ता है भरोसा तो शिव क्यों ना मिले। पार्वती जी का भरोसा बढ़ा, पार्वती जी का विश्वास बढ़ा, पार्वती जी की दृढ़ता बढ़ी तो शिव मिल गए। ये बेटी प्रेरणा देती है हमको कि अगर मेहनत को 4 गुना बढ़ाया जाए और परिश्रम पूरा करा जाए, मेहनत 4 गुना बढ़ाई जाए, परिश्रम पूरा करा जाए और साथ में शंकर पर विश्वास किया जाए, तो बेटी ने लिखा कि मेरे 4 गवर्नमेंट जॉब आए हैं और बाबा की कृपा इसी ही होती है। आपका विश्वास, आपका भरोसा आपको मंजिल तक ले जाता। एक पत्र और है, देखिए। ये बच्चे का फोटो आप लोग LED पर आस्था चैनल पर देख सकते हैं। पहले बच्चे का फोटो देखिए और मेरे बेटे का नाम आर्यन प्रवीण देशमुख है। हम नाय डोंगरी तहसील नांदगांव के निवासी हैं। नायर डोंगरी, क्या नाम है? आप लोग समझ गए ना? बस ठीक है, जाने दो। नांदगांव जिला नासिक के रहने वाले हैं गुरुदेव। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आर्यन प्रवीण देशमुख
नाय डोंगरी, तहसील नांदगांव, नासिक। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, आकर एक बेलपत्र ले जा सकते हैं अगर बैठे हों तो। मेरे बेटे को गुरुदेव एक बीमारी हो गई जिसका नाम हाइड्रोकिलियस है। ये बीमारी जिसके बारे में हमने कभी सुना भी नहीं था गुरुदेव। पहले उसे 40 गांव ले गए, फिर हम उसको धूलिया ले गए, फिर धूले से हम उसको मुंबई ले गए। धूले के बाद में हम उसको मुंबई ले गए, डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने के लिए बोल दिया था, पर ऑपरेशन के बाद भी उन्होंने कोई गारंटी नहीं दी थी कि ठीक होगा या नहीं। पर हम उसे रुद्राक्ष का पानी और उसके सर के नीचे बेलपत्र रखना प्रारंभ कर दिया, और हम घर के सभी लोग उसके लिए प्रार्थना करते थे। गुरुदेव, मेरी 1.5 साल की बेटी भी अपने भाई के लिए जल चढ़ाती थी और कहती थी, बाबा इसको अच्छा कर देना। भगवान हमारी सुने, हम बाबा से यही प्रार्थना करते थे। गुरुदेव, बॉम्बे के हॉस्पिटल में मेरे बेटे को ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, और ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, हमने जो डॉक्टर से थोड़ा सा समय मांगा था कि आप हमें 15 दिन दे दो, उसके बाद हम ऑपरेशन के लिए आ जाएंगे। 15 दिन हमने बेटे को जल पिलाया, बेलपत्र खिलाई और जल का, शिव का चढ़ा जल दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया। बाद में हम लोग उसको मुंबई के हॉस्पिटल में लेकर गए, उसको ऑपरेशन थिएटर में लेकर जब गए, मैं बाबा का क्या धन्यवाद दूं गुरुदेव, मेरे पास तो शब्द नहीं है। ऑपरेशन थिएटर में जब लेकर गए, ऑपरेशन थिएटर में उसकी एक जांच प्रारंभ हुई, और जांच होने के बाद में डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन नहीं किया, उसको वापस बाहर लेकर आ गए और कहने लगे इसको वो बीमारी नहीं है और ये बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। मैं डॉक्टर की रिपोर्ट भी लगा रही हूं और बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूं। आज मेरा बेटा ठीक हुआ। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर के चरणारविंद की प्राप्ति एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ होती है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख घाटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख घाटो दया करीन दर्शन आपो। हमारे विश्वास को हमें बढ़ाना। तुम मराठी में क्या बोले, हमें क्या मालूम? मराठी में तुम क्या बोली, हमको क्या मालूम? मराठी में तुम इनको बोल दो, ये सुन लेंगे। ला रे माइक ला जरा, ये माइक ला, ये रखा, ये रखा, यहीं पर। सिवान जी यादव की तरफ से अल्पा राजस्थान से सुंदर 1000 रुपए, नरेंद्र राम जी भोलके की तरफ से बिहार से सुंदर 5000 रुपए की सर्विस से आपके बाबा को प्रेषित दामित सर्विस की बहुत बधाई। चौदह विचार आपके 17 सर्विस से आपकी सर्विस की घर के परिवार उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए की सर्विस से आपकी सर्विस की कुलदीप जी त्यागी की तरफ से मेरठ उत्तर प्रदेश से सुंदर 2100 रुपए की सर्विस से आपकी सर्विस की संजन साजन जी की तरफ से सूरत गुजरात से सुंदर 1000 रुपए, विजय कांतिलाल जी मेहता की तरफ से सुंदर 5000 रुपए की सर्विस से आपके बाबा को प्रेषित दामित सर्विस की बहुत बधाई। चौदह विचार आपके 1400 से आपकी सर्विस की आसाराम जी की तरफ से चमेलीगढ़ से सुधा 500 रुपए, फूलचंद जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए, गुप्ता सुधा 2100 रुपए, चंद्रकांता जी शर्मा की तरफ से मुंबई से सुंदर 1000 रुपए, अरुष जी राज की तरफ से बिहार से सुंदर 5100 रुपए की सर्विस से अपने बाबा को प्रेषित दामित सर्विस की बहुत बधाई। 14 विचार आपके 1400 से आपकी सर्विस की सोनीपुरी जी की तरफ से लखीमपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, ललित देवी जी की तरफ से मुंबई से सुंदर 1000 रुपए, अजय कुमार जी की तरफ से कुशीनगर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, कांतबाई जी गोड़ की तरफ से राजगढ़ मध्य प्रदेश से सुंदर 2100 रुपए, पद्मा बाई जी बाड़ू पाटिल की तरफ से जलगांव महाराष्ट्र को सुंदर 21000 रुपए की सर्विस देकर आजीवन भोजन मेडल ग्रहण करी सुनील अक्षर में अपना नामांकित कराया, बहुत बधाई। 14 विचार आपके 1400 से आपकी सर्विस की पद्मा बाई बाड़ू जी की तरफ से सुधा 100 से सर्विस की सावित्री जी साहू की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, कुशल सिंह जी राठौर की तरफ से भीलवाड़ा राजस्थान से सुंदर आपने 2100 रुपए की सर्विस बाबा को प्रेषित दामित सर्विस की बहुत बधाई। 14 विचार आपके 1400 से आपकी सर्विस की रमेश जी बागमारे की तरफ से गढ़ चिचोली से सुंदर 1000 रुपए, विजय विशाल राव जी जोशी की तरफ से पुणे मराठी से सुंदर 500 रुपए, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी की तरफ से वेस्ट बंगाल से सुंदर 1100 रुपए, माधुरी जी खड़ंगे जी
की तरफ से अन्य क्षेत्र में महाराष्ट्र से 11,101 रुपए की सौगरह से आपने बाबा कपरेश्वर धाम की बहुत बहुत बधाई। शुद्ध विचार आपके 14 सौगरह से आपने समृद्ध की कमलेश जी गुप्ता की तरफ से जम्मू कश्मीर से 14 रुपए, जगदीश जी गुजर की तरफ से कोटा राजस्थान से 14 रुपए, जगदीश चंद जी शास्त्री की तरफ से सिद्धा हरियाणा 11 रुपए, राम कृष्ण जी शर्मा रंजना जी की तरफ से फरीदाबाद हरियाणा 11 रुपए, हंसराज जी भारद्वाज की तरफ से 14 रुपए, अजय कुमार जी शुक्ला की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 1000 रुपए, कृष्ण सिंह जी चौहान की तरफ से धार मध्य प्रदेश से 14 रुपए, हेमानी जी चौहान की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से 14 रुपए, अनुज कुमार सिंह जी की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 5 रुपए, अरविंद जी बंदेकर की तरफ से महाराष्ट्र से 14 रुपए, रामोश्रे जी गुप्ता की तरफ से रायबरेली उत्तर प्रदेश से 5 रुपए, राजेश कुमार जी प्रजापति की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए की सौगरह आपने समृद्ध की, ललित मोहन जी तिवारी की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से 500 रुपए की सौगरह आपने समृद्ध की, शैलेश बिहारी जी की तरफ से उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की सौगरह आपने समृद्ध की, पूजा जी शर्मा देहरादून उत्तराखंड से 11 रुपए, स्वर्गीय प्रवीण जी कुलकर्णी अनुरुद्ध जी की तरफ से महाराष्ट्र से 500 रुपए, पूजा देवी जी शर्मा की तरफ से कोरबा छत्तीसगढ़ से 500 रुपए, दीनदयाल जी की तरफ से दिल्ली से 5,000 रुपए की सौगरह आपने बाबा कपरेश्वर धाम में समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। शुद्ध विचार आपके 14 सौगरह आपने समृद्ध की, सौरभ जी मल्होत्रा की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 1,000 रुपए, मोनिका जी जयसवाल की तरफ से जिर्निया से 551 रुपए, रामानंद सिंह जी की तरफ से बिहार से 500 रुपए, नेहा जी गर्ग की तरफ से बेंगलोर से 500 रुपए, पूर्णिमा मनीष सिंह जी की तरफ से बिहार से 500 रुपए, सुनील कुमार सिंह जी की तरफ से बलिया उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, गायत्री कुमारी जी की तरफ से 500 रुपए, संतोष जी दिवंगन की तरफ से छत्तीसगढ़ से 551 रुपए, साधना कुमार जी की तरफ से खगड़िया बिहार से 21 रुपए की सौगरह से आपने समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। स्वर्गीय जसोदा भाई बाबूराव जी की स्मृति में रहू इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए, रुद्र प्रताप सिंह जी की तरफ से औरैया उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, विकास सिंह जी सिकबार की तरफ से मुरैना मध्य प्रदेश से 1100 रुपए, अदिति जोशी जी की तरफ से कोटा राजस्थान से 1100 रुपए, जगदीश बामन जी दुबई की तरफ से महाराष्ट्र से 500 रुपए, निधि रानी केशव कुमार जी की तरफ से 500 रुपए की सौगरह से आपने समृद्ध की, प्रभाकर जगन्नाथ जी बराड़े की तरफ से अहमदाबाद गुजरात से 500 रुपए, प्रगति गौतम जी की तरफ से हाथरस उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, दयानंद जी की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए, शिवांगी जी दरसू की तरफ से बेंगलोर से 500 रुपए, रामेंद्र सिंह जी की तरफ से मेरठ उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, जयप्रकाश जी शर्मा की तरफ से नांदगांव महाराष्ट्र से सुंदर आपने 3,001 रुपए की सौगरह से इसकी बहुत बहुत बधाई। शुद्ध विचार आपके प्रेमलता जी की तरफ से पटियाला पंजाब से 551 रुपए की सौगरह से आपने समृद्ध की, प्रियंका राज जी की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 500 रुपए, आंसू बत्रा जी की तरफ से फरीदाबाद हरियाणा 10,000 रुपए, लता भाई भगवान जी पटेल की तरफ से नंदुरबार महाराष्ट्र से 5,000 रुपए की सौगरह से आपने बाबा कपरेश्वर धाम में की बहुत बहुत बधाई। शुद्ध विचार आपके 14 सौगरह से आपने समृद्ध की, मंजुला बहन जी की तरफ से गुजरात से 500 रुपए, बबीता जी महेश्वरी की तरफ से कासगंज उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, खुशबू जिग्नेश जी राठौर की तरफ से सूरत गुजरात से 500 रुपए, अमन आनंद जी घोड़ा की तरफ से झारखंड से 500 रुपए की सौगरह से आपने समृद्ध की, श्री कृष्ण कुमार जी जबर की तरफ से कोलकाता वेस्ट बंगाल से 1600 रुपए, कृष्ण रामचंद्र जी भीड़े महेश जी उमरे की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से 1111 रुपए, स्वर्गीय राकेश सिंह जी की स्मृति में सुंदर देवरिया उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, मनीष प्रजापत तेजू जी प्रजापत की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 1,001 रुपए की सौगरह से आपने समृद्ध की, जगदीश प्रसाद जी शर्मा की तरफ से 1,002 रुपए की सौगरह से आपने समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। मनोज कुमार जी बरेट की तरफ से कोरबा छत्तीसगढ़ से 500 रुपए, मुकेश जी विश्व की तरफ से नागौर राजस्थान से 500 रुपए, मुरलीधर जी अंबादास जी की तरफ से नांदेड़ महाराष्ट्र से 1100 रुपए, स्वर्गीय श्री मुरलीधर जी की स्मृति में सुंदर आपने 500 रुपए की सौगरह से समर्पित की, श्री गायत्री देवी जी की तरफ से नोएडा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, अभय कुमार जी की तरफ से सिवान बिहार से 500 रुपए, श्री कांति देवी जी की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए, लाल देवी जी की तरफ से भीड़वाड़ा राजस्थान से 500 रुपए की सौगरह से आपने समर्पित किया, अजीत कुमार जी प्रसाद की तरफ से सिक्किम से सुंदर आपने 500 रुपए की सौगरह से समर्पित की, अर्चना जी ओझा की तरफ से 1100 रुपए, पटेल जी भिवानी की तरफ से अटल द्वार बड़ौदा गुजरात से 500 रुपए, राजेंद्र कुमार जी की तरफ से पठानकोट पंजाब से 1100 रुपए, विश्वनाथ जी चौबे की तरफ से औरंगाबाद बिहार से 5,000 रुपए की सौगरह से आपने बाबा कपरेश्वर धाम में समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। शुद्ध विचार आपके 14 सौगरह से आपने समृद्ध की, मनोराम देवी जी की तरफ से मोहाली पंजाब से 500 रुपए, दीपू जी गुप्ता की तरफ से झारखंड से 500 रुपए, आशा जी जैन अशोक जी जैन की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए, राजेश जी शर्मा की तरफ से आंध्र प्रदेश से 500 रुपए, राजेश जी जयसवाल की तरफ से महाराष्ट्र से 1100 रुपए की सौगरह से आपने समृद्ध की, नीलेश यादव की तरफ से रायगढ़ छत्तीसगढ़ से 500 रुपए की सौगरह से आपने समृद्ध की, अनिल जी बसुड़े की तरफ से मुंबई से 901 रुपए की सौगरह से आपने समृद्ध की, नीरज कुमार जी गुप्ता आलमबाग लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, आशा जी गोस्वामी की तरफ से 500 रुपए, लीला देवी जी की तरफ से ऊना हिमाचल प्रदेश से 1100 रुपए, विभा जी पांडे की तरफ से धमतरी छत्तीसगढ़ से 1100 रुपए की सौगरह से आपने समृद्ध की, नंद किशोर राम जी की तरफ से कोलकाता वेस्ट बंगाल से 500 रुपए, सिमरन निशा जी शर्मा की तरफ से जम्मू कश्मीर से 500 रुपए, दीनानाथ जी कंचन जी कन्नौज की तरफ से भदोही उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, भारत जी चौधरी की तरफ से बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, गीता जी सेना की तरफ से पटना बिहार से 500 रुपए, दिलबा गढ़वी दत्ता जी की तरफ से वसंत कांडा गुजरात से सुंदर आपने 500 रुपए की सौगरह सी समृद्ध की, सिहार जी की तरफ से 500 रुपए, सुलोचना विनीता बिमल कमलेश जी की तरफ से बसरी से सुंदर 1,000 रुपए, सरोज कुमार जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से 500 रुपए, दिलीप जी की तरफ से मध्य प्रदेश से सुंदर आपने 500 रुपए की सौगरह सी समृद्ध की, किशोरी सिंह जी की तरफ से मध्य प्रदेश से 1513 रुपए की सौगरह से आपने समृद्ध की, प्रतीक जी भावसार की तरफ से बड़ौदा गुजरात से सुंदर आपने 500 रुपए की सौगरह सी समृद्ध की, पनपति जी की तरफ से हरियाणा से 500 रुपए, अजीत कुमार जी की तरफ से तमिलनाडु से सुंदर 21 रुपए, प्रमिला जी शर्मा कस्तूरी देवी जी की तरफ से कोटा राजस्थान से 511 रुपए की सौगरह से आपने समृद्ध की, सावित्री देवी जी की तरफ से झारखंड से 500 रुपए, महेश कुमार मधु देवी जी की तरफ से लखीसराय बिहार से 1100 रुपए की सौगरह सी आपने समृद्ध की, ज्ञानेंद्र कुमार जी सेवाता की तरफ से 1500 रुपए, मेहरबान सिंह जी राजपूत की तरफ से चिरमोलिया मंदसौर मध्य प्रदेश से 1,051 रुपए की सौगरह से आपने समृद्ध की, काम्या श्री नियाती
निर्मली जी शर्मा की तरफ से असम से सुंदर आपने 500 रुपए की राशि की रामकृष्ण उर्मिला जी श्रीवास्तव की तरफ से अयोध्या श्री राम जन्मभूमि से सुंदर 2100 रुपए की राशि आपने समृद्ध की शिवशंकर जी साहू की तरफ से सुधा 500 रुपए संजीव कुमार जी झा की तरफ से देवघर झारखंड से सुंदर 1000 रुपए श्रीमती अनीता जी की तरफ से बलिया उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की राशि आपने समृद्ध की हरिचंद जी दमड़ू की स्पति में पुणे महाराष्ट्र से सुंदर 1000 रुपए की राशि आपने समृद्ध की प्रेम नारायण सिंह जी की तरफ से बाराबंकी उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए शंभू जी की तरफ से सुधा 5000 रुपए की राशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम से समृद्ध की बहुत बधाई सुधा आपके 1400 राशि आपने समृद्ध की राम अवतार जी की तरफ से सोनीपत हरियाणा सुंदर 1000 रुपए राजनाथ जी दुबई की तरफ से रीवा मध्य प्रदेश से सुधा 1151 रुपए नंदा गीता जी की तरफ से न्यू बॉम्बे से सुंदर आपने 1111 रुपए की राशि समृद्ध की मदन मोहन जी भामनिया की तरफ से जोधपुर राजस्थान से सुधा 1111 रुपए की राशि आपने समृद्ध की कविता धर्मेंद्र जी सेंगर की तरफ से देवास मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए की राशि आपने समृद्ध की सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुंदर स्वग्रसी आपने समृद्ध की जो भक्त अपनी स्वग्रसी मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कुबरेश्वर धाम में समृद्ध करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विश्लेष सभा समिति का 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी में भी अपनी स्वग्रसी जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर हम सभी चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते।
नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, महेश्वर महादेव की, गौरीश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से आप और हम सभी को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र पावन पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। नांदगांव महाराष्ट्र की ये पवित्र भूमि, जिस भूमि पर भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर इस पुनीत पावन पवित्र कथा का लाभ दे रहे हैं और आप और हम सब मिलकर भगवान की कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान माननीय आमदार सुहास अण्णा जी कांदे एवं उनकी धर्मपत्नी सो अंजुम ताई सुहास जी कांदे, मनमाड़ रोड पर हो रही ये पवित्र पावन कथा पितृपक्ष में एक बल प्रदान करती है। पितृपक्ष में आप और हमको एक बल देती है। कहते हैं भगवान शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव जितने भी संसार के लोग हैं, मानव शरीर में जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य जब भगवान देवादिदेव महादेव को जल समर्पित करता है, भगवान शंकर को जब जल अर्पित करता है, समर्पित करता है, तो स्वयं जैसे ही हम भगवान शिव को मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर जल समर्पित करते हैं, वैसे ही हमारे जल समर्पित करते ही जल का एक अंश, जल का एक भाग भगवान शिव हमारे पूर्वजों को दे देते हैं। और हमारे पूर्वजों को जैसे ही जल का भाग मिलता है तो वो
तृप्त हो जाते हैं और पितृदोष से मुक्त हो जाते हैं। पितृदोष से मुक्त। शिवजी को चढ़ाया गया जल, भगवान शंकर को समर्पित किया गया जल, भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित किया गया एक लोटा जल। अरे आवाज नहीं जा रही है, बीच में आवाज। भगवान शंकर को समर्पित किया गया एक लोटा जल, भगवान शिव को समर्पित किया गया एक लोटा जल। जब हम एक भाव के साथ में, एक विश्वास के साथ में, एक भरोसे के साथ में समर्पित करने के लिए जाते हैं, कहते हैं कि जितने कदम चलकर हम शिव महापुराण की कथा में जा रहे हैं, जितने कदम चलकर हम भगवान शंकर के शिवालय में जा रहे हैं, जितने कदम चलकर हम शिव मंदिर की ओर जा रहे हैं, हमारे पूर्वज, हमारे पितर, जितने कदम चलकर हम शिवालय तक जा रहे हैं, जितने कदम चलकर हम शिव मंदिर तक जा रहे हैं, हमारे पूर्वज पितृपक्ष में उतने कदम चलकर हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे दरवाजे तक आते हैं। आप शंकर को रिझाने के लिए, हमने पहले भी कथा में बहुत कहा और आज फिर कहते हैं कि शिव को रिझाने के लिए बहुत आडंबर की जरूरत नहीं। शिव को रिझाने के लिए बहुत सारा दिखावा की जरूरत नहीं। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना। भगवान शंकर को रिझाना, भगवान शंकर को अपना बना लेना, भगवान शंकर को अपना कर लेना सबसे सरल। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में है, और मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी इस मृत्यु लोक में है, पृथ्वी पर। मेरे भोले बाबा मेरे साथ में इस पृथ्वी पर विराजमान है। लंकाधिपति रावण ने भगवान शिव से 3 प्रश्न किए थे। उन प्रश्नों में से एक प्रश्न भगवान शंकर से लंकाधिपति रावण ने किया था। लंकाधिपति रावण ने भगवान शंकर से 3 प्रश्न किए थे। उस प्रश्न में से एक प्रश्न है लंकाधिपति रावण का भगवान शंकर से कि हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव, हे शंभु, मेरा आपसे इतना सा निवेदन है कि सारे देवता, कोई ब्रह्मलोक में, कोई इंद्रलोक में, कोई गरुण लोक में, कोई वरुण लोक में, कोई पाताल लोक में, कोई कहीं, सारे देवता विराजमान हैं। सारे देवता किसी न किसी लोक में विराजमान है। लंकाधिपति रावण ने भगवान शंकर से प्रश्न किया कि आपको ब्रह्मलोक ठीक नहीं लगा, आपको बैकुंठ लोक ठीक नहीं लगा, आपको पाताल लोक ठीक नहीं लगा, आपको गरुण वरुण लोक ठीक नहीं लगा, आपको पितृलोक ठीक नहीं लगा। आप अगर विराजमान हुए हैं, आप अगर रह रहे हैं तो इस मृत्यु लोक में रह रहे हैं, इस पृथ्वी पर। क्यों, किस लिए? बहुत ध्यान लगाकर कथा सुनना, क्योंकि आज देवादिदेव महादेव की रवि प्रदोष है और रवि प्रदोष के दिन की कथा आपको मिल रही है। इससे बढ़कर सौभाग्यशाली दुनिया में नहीं हो सकता। आज रवि प्रदोष है, कल सोमवार की पितृपक्ष की शिवरात्रि है। हमने कथा के प्रथम दिवस में कहा था कि आमदार माननीय सुहास जी अण्णा जी, श्रीमती सो अंजुम ताई सुहास जी अण्णा जी, सुहास जी कांदे जी, इनको धन्यवाद देता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं कि ये कथा
पितृपक्ष की ऐसे समय की मिली है जिसमें एकादशी भी पड़ रही है, प्रदोष भी पड़ रहा है और मासिक शिवरात्रि भी पड़ रही है और पितृपक्ष पड़ रहा है, जिसमें आप और हम इस कथा का लाभ ले सकें, अपने जीवन को हम सार्थक बना सकें। रवि प्रदोष है, रविवार को बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा, बड़े दिल से, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, भाव से कथा का तत्व ग्रहण करिए। लंकाधिपति रावण, लंकाधिपति लंकेश भगवान शिव से कह रहे हैं कि भोले बाबा, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हे शिव, हे शंकर, आप करुणा कर कर मुझे एक बात बता दीजिए। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रह रहे हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रह रहे हैं, इंद्र लोक में रह रहे हैं, गरुण लोक में, वरुण लोक में, सब कहीं ना कहीं विशेष लोक में सबका निवास है, विशेष लोक। पर हे शिव, हे शंकर, हे ओघड़दानी, आप किसी विशेष लोक में ना जाकर आप मृत्यु लोक के अधिपति क्यों बने?